हेलो, चलिए ध्यान दीजिए। कल मैंने आपको 11th क्लास वालों को एक्सरसाइज दी थी, है ना। मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया था और डायमेंशनल एनालिसिस में एप्लीकेशंस बताए थे और एप्लीकेशंस के साथ ही मैंने कल आपको एक एक्सरसाइज दिया था। एक क्या मुझे लगता है 2 एक्सरसाइज दी थी, एक कंसिस्टेंसी चेक करने वाली और दूसरी दी थी एस्टैब्लिश द न्यू रिलेशन की, ठीक है ना। तो कुछ डाउट भी आए कुछ लोगों को और कुछ लोग बहुत ज्यादा इनएक्टिव है। बेटा सभी लोग एक्सरसाइज रेगुलरली सॉल्व करो, डाउट आने पे हमको व्हाट्सएप करो और रेगुलर वीडियो देखो। और ये मत समझो कि लैप्स हो गया, ऐसा नहीं है। वो 6 घंटे 5 घंटे रहता है तो 5 घंटे में 40 मिनट का वीडियो देखना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो टाइम निकाल के पहले इस काम को करो, समझ लीजिए रेगुलर क्लास है आपकी, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करो, इस फ्री टाइम का पूरा फायदा उठाओ, ठीक है ना। चलिए मैं आपको कंसिस्टेंसी वाले कुछ प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है ना, जबकि मैं आपको फर्स्ट वाली बता चुका हूं, ठीक है। आइए सेकंड वाली बताते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना है। मैंने कहा ना कुछ भी हो डायमेंशनल एनालिसिस में मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एप्लीकेबल है या नहीं है। इसकी अपन को कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब ये पता करना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। पहले तो ये बताइए इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। चलिए पहले वाले की बात करते हैं, डायमेंशंस ऑफ S, ये फर्स्ट टर्म है। S क्या है? पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को समझते हो ना, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? L। आइए इसमें डायमेंशंस ऑफ UT। अब U तो आप जानते हो क्या है, U इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT इनवर्स इनटू T। T मतलब क्या? टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T। देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, बचेगा क्या? L। ये आ गया डायमेंशंस ऑफ हाफ at स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है, कुछ होगा नहीं। a मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या? L t⁻⁻2 और t स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। वही कहानी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बचेगा? L। तीनों चीजें देखो आप, फर्स्ट टर्म की डायमेंशन, सेकंड टर्म की डायमेंशन और थर्ड टर्म की डायमेंशन, तीनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है गिवन रिलेशनशिप क्या है? करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा आपसे करते। कंसिस्टेंसी चेक कर ली आपने, क्या हुआ रिजल्ट? गिवन रिलेशन इज करेक्ट। कैसा करेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट। समझ आ गया? चलिए अब इसी के थर्ड में इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो वो तो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट सेकंड मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, द विस्कस फोर्स F, फोर्स कोई भी हो, ठीक है ना, फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन m(t⁻⁻2) ही होगी, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है? विस्कस फोर्स मतलब फोर्स, ठीक है ना, F इक्वल acting on a small sphere of radius r moving with velocity v through a liquid is given by 6 pi eta r v। 6 pi eta r v, ये फोर्स का फॉर्मूला हमको सेकंड प्रॉब्लम में दिया गया है, ठीक है ना। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ईटा। आपको ईटा की डायमेंशन क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया? ये किसके ऊपर बेस्ड है? डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी के ऊपर। किस पे बेस्ड है? डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। बात को समझिए, ये अपन को इक्वेशन दिया है। अगर ये इक्वेशन दिया है तो इसके हर टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये फिजिकली रिलेशनशिप है, अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप है, तो क्या होगा? हर टर्म का डायमेंशन सेम।
कितनी टर्म्स है भैया? दो, एक f दूसरा 6 पाई ईटा r भी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा बोलो? डायमेंशंस ऑफ f is equals to dimensions of 6 pi eta r v। समझ में आ गया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो डायमेंशन f की होगी वही डायमेंशन इसकी। आओ चलो अप्लाई करें। f मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? m l t to the power -2 इक्वल। अब 6 पाई, 6 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आता है ईटा, ईटा को तो पता ही नहीं है, रख दो ईटा। आर मतलब क्या है? रेडियस, और रेडियस मतलब क्या? लेंथ। वी मतलब क्या? वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब क्या? एलटी इनवर्स। तो ईटा चाहिए आपको, ईटा छोड़ के सबको ट्रांसपोज कर दो। m l t to the power -2 अपॉन l स्क्वायर t to the power -1। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो ईटा इक्वल क्या आ गया? m, l ऊपर जाएगा l इनवर्स, t पहले से वहां है t इनवर्स। ये क्या आ गया भैया? ईटा की डायमेंशन आ गई। कोई दिक्कत है? ये अपन ने पढ़ाया था एक मेथड टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। आंसर भी दिया तो भैया इसमें ml -1 t -1 आंसर आ गया। कोई मुश्किल है? कुछ समझ में नहीं आया? इसमें भी क्या लगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसमें भी क्या लगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये वही एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस वाला। और ये कौन सा? टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? समझ में नहीं आया दोनों? तो कुछ लोग कह रहे थे बने नहीं, कैसे नहीं बनेगा भैया? सिंपल है ना। चलो जल्दी इसको नोट करो, बाकी सारे में हिंट करो, बस नोट करिए।